सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मैं राजेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डाटा क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का जो अपना वीडियो है वो अपनी जो इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में कितने प्रकार की मोटर होती है, किस प्रकार के कौन से जो अपने यंत्र लगे होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उन सभी के आपको ये जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप इलेक्ट्रीशियन का। सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप के अंदर क्या आता है, तो अगर शॉर्ट सर्किट के कारण अपने लैब के अंदर आग लगती है तो आग बुझाने के लिए अपने लैब के अंदर यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र। बाल्टियाँ जिसके रूप में मिट्टी भरी होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग को अपन पानी से नहीं बुझा सकते, या तो मिट्टी से बुझा सकते हैं या फायर एग्जीक्यूटर से बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा के रूप में अपने पास क्या होता है, बाल्टियाँ होती है, यानी फायर एग्जीक्यूटर होता है। उसके बाद मिट्टी से भरी हुई बाल्टियाँ होती है, फायर एग्जीक्यूटर होता है। ये देखो, ये होता है, इसके अंदर CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु प्रेशर के दाबे डाला जाता है। अगर अपने लैब में वर्कशॉप में अगर आग लगती है तो इसका लीवर को ओपन किया, लीवर दबाया, इसके अंदर क्या है CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड चूर्ण के रूप में अपने बाहर आएगा, आग के ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा, तो अपनी आग क्या है बंद हो जाएगी या कट जाएगी। उसके बाद सबसे पहले जो अपनी मोटर आती है वो आती है इलेक्ट्रीशियन मशीन ट्रेनर। पहली जो मोटर आती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रीशियन मशीन ट्रेनर होता है। ये मशीन क्या होती है, कम से कम 10 या 12 प्रकार की मोटरें बना सकते हैं। एक मोटर DC की लगी होती है, 2 मोटर AC की लगी होती है, और इसको पोल चेंज मोटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पोल चेंज मोटर। इसके जो अपन पोल होते हैं वो पोल चेंज करके अपने मोटर के पोल चेंज करके अपन क्या है इसको 12 या 14 प्रकार की मोटर बना सकते हैं। तो ये होता है अपना मशीन ट्रेनर, यानी अनेक प्रकार की मोटर बना के यानी पोल चेंज करके अपने को क्या है कि अपन 10 या 12 प्रकार की मोटरें बना सकते हैं। तो ये होता है अपना मशीन ट्रेनर। ये DC शंट मोटर होती है, ये AC कैपेसिटर सिंगल फेज की मोटर होती है, ये 3 फेज की मोटर होती है। तो इसके ऊपर अपन क्या है सर्किट निकाले होते हैं, टाइपिंग निकाली होती है, तो इससे अपन क्या है इसके पोल चेंज करके एक से अनेक प्रकार की मोटर बना सकते हैं। उसके बाद अपना आता है मशीन जनरेटर सेट, DC to AC मशीन जनरेटर सेट, यानी अपने को AC से DC में परिवर्तन करना होता है या DC को AC में परिवर्तित करना होता है। तो ये कौन सा है, DC to AC है, यानी ये अपने DC मोटर है, ये अपना अल्टरनेटर है। अगर अपन DC मोटर को वैद्युतिक ऊर्जा देंगे तो DC मोटर अपने को यांत्रिक ऊर्जा देगी, और अपना अल्टरनेटर क्या है रोटेट होगा, अल्टरनेटर क्या कर देगा AC विद्युत उत्पादित कर देगा। जैसे अपनी जो इनपुट है 400 वोल्टेज आ रही है, AC की इनपुट क्या आ रही है 400 वोल्टेज आ रही है। जैसे अपन मोटर को ऑन करते हैं, DC मोटर को ऑन करते हैं, रोटेट होती है, तो अपना अल्टरनेटर क्या करेगा 3 फेज की वोल्टेज है यानी अल्टरनेटर है वो क्या निकाल रहा है 400 वोल्टेज निकाल रहा है। तो ये हो गया अपना DC to AC यानी MG सेट। उसके बाद अपना MG सेट दूसरा है AC to DC। ये अपनी AC की 3 फेज की मोटर है, इसके आगे DC की शंट जनरेटर लगा हुआ है। वो मोटर जो अपनी थी वो क्या करती है AC to DC में परिवर्तित, DC to AC में परिवर्तित करती है, ये DC to AC में परिवर्तित करती है। वो इस प्रक्रिया, इसमें भी 400 वोल्टेज, ये देखो 400 वोल्टेज आ रही है AC की 400 वोल्टेज आ रही है। अब मैं इसको ओपन ऑन करता हूँ, DC की वोल्टेज DC प्रकार का, ठीक है। ये क्या है AC to DC। इसके बाद अपना आता है कंपाउंड DC जनरेटर। इसके बाद कंपाउंड DC जनरेटर आता है। ये क्या होता है DC जनरेटर कंपाउंड का मतलब होता है सीरीज और शंट दोनों। अगर इसको अपन चला के देखें तो ये अपना ओपन रनिंग में है भी। 3 नंबर पे जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी लैब के अंदर मोटर आते हैं वो आते हैं DC कंपाउंड मोटर। शंट मोटर कंपाउंड का छोटा रूप क्या होता है, शंट मोटर होती है। अगर अपन DC को भी स्टार्ट करें तो ये अपनी मोटर भी स्टार्ट रहती है। 4 नंबर पे क्या आता है DC जनरेटर आता है, DC जनरेटर शंट जनरेटर। DC शंट जनरेटर के बाद अपना आता है सीरीज मोटर, और उसके बाद शंट मोटर। वो जनरेटर आ गए, ये सीरीज मोटर आ गई, ये सीरीज
सीरीज मोटर आ गई, ये शंट प्रकार की आ गई, ये सीरीज प्रकार की आ गई। डीसी कंपाउंड मोटर, सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों का अलग अलग रूप दे दिया। वो डीसी सीरीज आ गई, वो शंट आ गई, और ये क्या आ गई, डीसी कंपाउंड मोटर आ गई। अगर अपन इसको रन करते हैं तो ये नहीं हो रही है, अब फिलहाल किसी भी सर्किट के कारण ये रन नहीं हो रही है। डीसी कंपाउंड मोटर के बाद अपनी मोटर आती है एसी सिक्युलर केज विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी एसी सिक्युलर केज प्रकार की, यानी 3 फेज प्रकार की जो मोटर है, सिक्युलर केज प्रकार की मोटर है, अपने आगे के अंदर लगी है। अपनी एसी सीरीज इंडक्शन मोटर यानी एसी की मोटर। इसके बाद अपनी आती है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। यूनिवर्सल मोटर कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों से चलती है। एसी से भी चला सकते हैं, डीसी से भी चला सकते हैं। इसको सीरीज मोटर भी बोला जाता है। सीरीज मोटर बोला जाता है। सीरीज मोटर का जो अपना आरपीएम होता है वो 3000 आरपीएम होता है। आरपीएम राउंड प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर सीरीज मोटर का जो आरपीएम होता है वो कितना होता है? 3000 आरपीएम, यानी 1 मिनट के अंदर इसके राउंड होते हैं 3000। ये क्या होता है? इसका लोड अरेंजमेंट जिसको बोला जाता है। ये क्या होता है? भी मोटर का लोड होता है, अपन इससे मोटर का लोड बढ़ाकर मोटर की गति को कम व ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं आपको चला के दिखाऊंगा। सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लोड की क्या होती है? वेक्टर कर्मानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे मोटर की गति कम होती जाएगी, जैसे जैसे लोड को कम करेंगे मोटर की गति बढ़ती जाएगी। सीरीज मोटर के बाद अपना आता है एसी सिक्युलर केज इंडक्शन मोटर। एसी सिक्युलर केज इंडक्शन मोटर, इसके अंदर 3 प्रकार की 3 फेज की स्लिप रिंग लगी होती है, इसलिए इसको स्लिप रिंग मोटर भी बोला जाता है। रिंग प्रकार की मोटर भी बोला जाता है। और एसी फेज माउंट स्लिप रिंग मोटर भी इसको बोला जाता है। 3 फेज मोटर होती है, 3 फेज से ये ओपन होती है, 3 फेज से ये मोटर चलती है। अपन इस मोटर को चला के देख सकते हैं, ऊपर इंडिकेटर लगे हुए हैं, सब प्रकार का। ये अपने क्या होता है? स्टार्टर होता है, यानी मोटर को चलाने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसको स्टार्टर बोला जाता है। इसके अंदर 3 प्रकार की स्लिप रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? भी 3 प्रकार की स्लिप रिंग लगी होती है, इसलिए इसको स्लिप रिंग मोटर बोला जाता है। इसके अंदर 3 प्रकार की स्लिप रिंग लगी होती है, इसलिए इसको स्लिप रिंग मोटर बोला जाता है। ये देखो, इसको यहाँ से इसके ये देखो 3 और तीनों प्रकार की स्लिप रिंग है। ये स्लिप रिंग है, इसलिए इसको स्लिप रिंग बोला जाता है, स्लिप रिंग मोटर बोला जाता है। स्लिप रिंग मोटर के बाद आती है सिक्रोन्स मोटर। स्लिप रिंग मोटर के बाद आती है सिक्रोन्स मोटर। सिक्रोन्स मोटर अपने के अंदर एक सिक्रोन्स प्रकार की मोटर होती है। सिक्रोन्स मोटर का मतलब क्या होता है? भी सिक्रोन्स गति पे चलती है। सिक्रोन्स गति का मतलब क्या होता है? अगर अपने सिक्रोन्स मोटर की आरपीएम 1500 आरपीएम है तो न तो इसकी आरपीएम 1499 होगी, न 1501 होगी। जितने लोड की मोटर है, मान के चलो 10 एम्पियर की अपनी मोटर है तो 10 एम्पियर तक लोड में अपनी मोटर की है सिक्रोन्स गति पे चलेगी। 10 एम्पियर के लोड तक इस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये अपनी सिक्रोन्स गति पे चलती है। सिक्रोन्स गति का मतलब अगर 1500 आरपीएम पर मिनट के हैं तो 1499 आरपीएम नहीं होते हैं, इसके पूरे 1500 के 1500 आरपीएम पे ही चलेगी, न कि 1501 आरपीएम होगा, न 1499 आरपीएम होगा। बाकी मोटर का क्या होता है? जो गति होती है वो लोड के समानुपाती या व्यक्त क्रमानुपाती होती है, या तो बढ़ती रहती है या घटती रहती है। लेकिन सिक्रोन्स मोटर एक ऐसी मोटर है कि जो अपनी सिक्रोन्स गति के ऊपर ही चलती है। सिक्रोन्स मोटर के बाद आती है आईजीबीटी थायरिस्टर कंट्रोल मोटर। एसी प्रकार की आईजीबीटी थायरिस्टर मोटर कंट्रोल मोटर एसी प्रकार की मोटर होती है। ये आईजीबीटी होती है, इसके अंदर ये जो अपना स्टार्टर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का लगा होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कम व फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज़्यादा होता है। तो ये मोटर क्या होती है? एसी प्रकार की आईजीबीटी मोटर होती है। इसके बाद अपनी डीसी प्रकार की आईजीबीटी आता है। ये भी क्या है? फ्रीक्वेंसी के साथ कंट्रोल स्पीड के साथ इसको कंट्रोल किया जाता है, कम व ज़्यादा कर सकते हैं। मोटरों के बाद अपना क्या आता है? लोड बैंक आता है। लोड बैंक को क्या है? भी लोड को दर्शाने के लिए
भी कितना लोड आ रहा है। लोड को दर्शाने के लिए ITI के अंदर क्या होता है 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का लोड बैंक होता है। इसके अंदर प्रतिरोध लगे होते हैं 200 वाट के 25 प्रतिरोध लगे हैं, तो 5 किलोवाट का लोड हो गया। अपना ये जो लोड बैंक है वो 5 किलोवाट का है। अब किस प्रकार से ये लोड को दर्शाता है अपन देखते हैं भी। अपना आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। ओम के नियम ये बोलता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो वोल्टेज का मान कम होता रहता है। तो जैसे 5 किलोवाट का लोड दर्शाएंगे तो क्या अपनी वोल्टेज कम होगी, इसीलिए क्या आता है इसको लोड बैंक बोला जाता है। 5 किलोवाट का लोड है दिया हुआ होता है। अब देखो अपना 200 वोल्टेज आ रही है। जैसे अपने वोल्टेज को ऑन किया तो अपना वोल्ट मीटर दर्शा रहा है 200 वोल्टेज, ठीक है। अब अपने के 25 बल्ब लगे हुए हैं, 200 वाट का एक बल्ब है, यानी 5 किलोवाट लोड हो गया। तो अब मैं धीरे धीरे करके एक एक बल्ब ऑन करके जैसे जैसे अपने बल्ब ऑन हुए तो एम्पियर मीटर का मान कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। एम्पियर मीटर का मान कितना आ गया 5 एम्पियर। और इधर देखो जैसे लोड का मान बढ़ा है तो अपनी वोल्टेज लगभग 180-175 के आसपास होगी भी। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज का मान कम होगा। अब मैं एक एक करके वो कर रहा हूँ, जो अपने प्रतिरोध है वो एक एक करके बंद कर रहा हूँ, तो अपने वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। देखते हैं ये देखो वोल्टेज का मान हो गया, वोल्टेज का मान कम हो गया धीरे धीरे। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो जाएगा अपना ये देखो। फिर एक बार फिर से लोड का मान शून्य होने पर वोल्टेज का मान क्या हो गया 200 वोल्टेज हो गया, और एम्पियर का मान क्या हो गया 0 हो गया, यानी धारा का मान लोड का मान क्या हो गया 0 हो गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है लोड बैंक बोला जाता है।